BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट लेक्चर 6 बाय ट्विंकल। टुडेज टॉपिक इज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है सर्किट में, जहाँ पे हम आर भी लगा देते हैं और सी भी, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा दिया किसी भी सर्किट में, तो उसका जो कैपेसिटर है वो चार्ज कैसे होगा वो पढ़ेंगे और उसके केसेस। तो हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं, ठीक है। उस सर्किट में बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, एक कैपेसिटर है। तो आज हमें देखना है कि ये जो कैपेसिटर लगा है सर्किट के अंदर आर के साथ, ये चार्ज कैसे होता है, ठीक है। जब इसमें हम आर और सी लगा दें और स्विच को क्लोज कर दें तो बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है सर्किट में। तो वो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और हमारे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा हमारे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। वो इतना चार्ज करेगा कि वो चार्ज जब तक करेगा जब तक कि कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज स्टोर ना हो जाए जितना कि हमारा बैटरी से चार्ज और निकला। तो यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम है कि वो चार्ज को स्टोर करके रखे अपने ऊपर, ठीक है। होल्ड द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। और वो जब तक चार्ज करेगा जब तक कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता। ये हमारी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो हमें यही पढ़ना है कि कितना चार्ज स्टोर करेगा हमारा कैपेसिटर जब कैपेसिटर के साथ सीरीज में हम रेजिस्टेंस को लगा दें और स्विच क्लोज कर दें। When switch S is closed, capacitor start charging and keep charging until potential difference of both the plate of capacitor become equal to potential difference of the battery E। तो मतलब क्या हुआ, जब हमने स्विच S को क्लोज किया तो हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज को जमा करना शुरू कर दिया उसने। मतलब कि क्या हुआ, वो चार्ज करना शुरू हुआ। और वो कब तक चार्ज करेगा? जब तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे कैपेसिटर का वो बराबर ना हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी ई। तो मैक्सिमम चार्ज जो कि स्टोर हुआ कैपेसिटर पे उसे हमने डिनोट किया Q0 से। तो जो मैक्सिमम चार्ज है हमारा कैपेसिटर पे आया Q इज इक्वल्स टू सी ई। सी क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और हमारा ई क्या है? हमारा जो पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम चार्ज क्या आया, जो होना चाहिए कैपेसिटर पे एट द इन्फिनिटी पे, वो होना चाहिए Q0 इज इक्वल्स टू सी ई। ये बन गई हमारी इक्वेशन ए। अब देखिए, जब हमने सर्किट को लिया था टाइम जीरो पे, उस टाइम पे हमारा जो चार्ज था वो क्या था? जीरो। उस टाइम पे हम कोई इंस्टेंट टाइम लेते हैं, बीच का टाइम लेते हैं टी, उस टाइम पे देखते हैं जो हमारा चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्यू होगा। बट ये जो चार्ज है मैक्सिमम चार्ज से कम होगा, तो ये जो क्यू है लेस देन होगा Q0 के। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज आई आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी इज Q बाय सी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे R के ऊपर क्या आया अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। और जो C के ऊपर आया है, जो इक्वेशन बनी Q की, Q इज इक्वल्स टू वी सी, वहाँ से निकल के आया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C इक्वल्स टू Q बाई सी। अब हमने क्या किया, सर्किट में KVL लगा दिया। तो इक्वेशन क्या आई KVL की? E माइनस आई आर माइनस Q बाय सी इक्वल्स टू जीरो। जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं अक्रॉस ब्रांच एलिमेंट वो जीरो हो जाता है। तो ई तो हमारे बैटरी के अक्रॉस था, आई आर किसके अक्रॉस था? रेजिस्टेंस के अक्रॉस था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और क्यू बाई सी हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस था जो हमने अभी बताया, ठीक है। वो हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन बनी ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस क्यू बाई सी। तो क्या बना? ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई आर। अब क्या करना है, इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। तो ई सी माइनस क्यू ओवर सी इक्वल्स टू हुआ आई आर, ठीक है। तो जो हमारा कर आई है उसे हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। हमने इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन बनी ई सी माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय आर। तो अब हमने डी क्यू को एक साइड ले लिया और डी टी के साथ अलग ले लिया। तो हमारे बनी इक्वेशन डी क्यू ओपन ई सी माइनस क्यू इक्वल्स टू डी टी बाय आर सी। अब क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब टाइम लिमिट हमें पता है कि t इज इक्वल्स टू जीरो। हमने टाइम जीरो पे देखा था कि हमारा सर्किट के अंदर चार्ज क्या है? जीरो है। पर किसी इंस्टेंट टाइम पे हमने देखा कि हमारे सर्किट के अंदर चार्ज क्या है? क्यू। अब ये क्यू क्या है? हमारे मैक्सिमम चार्ज से कम है। तो हमने लिमिट पुट कर दी इक्वेशन में। तो आई हमारी लिमिट जीरो से क्यू डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो से टी टाइम तक डी टी बाय आर सी। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन।
हमने इंटीग्रेशन किया, हमें पता है 1/x dx का इंटीग्रेशन है log बेस ई एक्स। तो इसी तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हुआ 1/EC माइनस क्यू का क्या बना, log बेस ई सी ई माइनस क्यू। अब हमने सी ई माइनस क्यू को लेट किया था, अब इसका होना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सी ई का तो 0 हो गया, माइनस क्यू का आया -1, जो हम राइट हैंड साइड पर लेके चले गए। ठीक है, और लिमिट लगा दी 0 से क्यू। अब राइट साइड का देखें, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो t/RC, और हमारी लिमिट हो गई 0 से t, और माइनस साइन क्या था, ये इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे हम लेके आ गए। अब नीचे देखिए, log बेस ई सी ई माइनस क्यू माइनस log बेस ई सी ई, ये हमने लिमिट पुट करने के बाद आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और राइट हैंड साइड पे आया -t/RC। अब हमने log में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a माइनस log b क्या आ जाता है, log a/b, जैसे पहले हुआ था ऐसे ही हमने यहाँ पे किया। log बेस e बना सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल्स टू -t/RC। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log की कि log बेस 2 8 इक्वल्स टू 3 होता है। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग ले देंगे तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आ जाता है। अब हमें इसे अप्लाई करना है। जब हमने इस पर एंटी लॉग लगाया तो हमारी इक्वेशन बनी सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल्स टू ई की पावर -t/RC। तो आगे जब हमने इसे सॉल्व किया, सी ई माइनस क्यू इक्वल्स टू सी ई उधर चला गया राइट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर -t/RC। ठीक है, यहाँ से हमने क्यू निकाल लिया, क्यू इक्वल्स टू सी ई माइनस सी ई की पावर -t/RC। सी ई कॉमन ले लिया, सी ई कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस ई की पावर -t/RC। और सी ई हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, सी ई क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब कि कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज बना था हमने पहले देखा था, वो था, उसकी वैल्यू थी Q0। तो Q0 सी ई की जगह हमने पुट करी, इक्वेशन बनी Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -t/RC। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ये इक्वेशन आई कि कितना चार्ज हुआ कैपेसिटर जब हमने सर्किट में R भी लगाया और C भी लगाया। तो ये चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन RC सर्किट की फाइनल इक्वेशन है। Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -t/RC। ये बनी हमारी इक्वेशन। तो अब हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है Q/T कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ा हमारे कैपेसिटर पे चार्ज कैसे इंक्रीज़ हुआ, उसका ग्राफ पढ़ना है हमें। तो हमें कुछ केसेस लेने पड़ेंगे। तो पहला केस हुआ, हमें टाइम 0 पे देखना है कि T जब हमारा टाइम 0 था उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या था। तो हमने इक्वेशन में टी की वैल्यू क्या रखी, 0। तो इक्वेशन थी हमारी Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -t/RC। जैसे हमने टी की जगह 0 रखा तो वो बन गया ई की पावर 0, और ई की पावर 0 क्या होता है, हमारा होता है 1। तो इक्वेशन बनी Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर 0, और ई की पावर 0 होती है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो हमारा इक्वेशन आ गया Q इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चला जब हमारा टाइम 0 था तो हमारा जो चार्ज था वो भी 0 था। ये हम लॉजिकल भी प्रूव कर चुके हैं कि सर्किट के अंदर जब हमारा टाइम 0 था तो हमारा चार्ज क्या होना चाहिए था, 0, क्योंकि हमारा सर्किट क्या है, चार्जिंग का केस है हमारा। ये हमारा मैथ से भी प्रूव हो चुका है। देखते हैं केस सेकंड, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, कि जब हमारा टाइम इन्फिनिटी है उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो आई थी, निकल गई Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -t/RC। यहाँ पे हमें टाइम का रखना है इन्फिनिटी और चेक करना है कि हमारा चार्ज क्या होगा। तो जैसे हमने ई की पावर इन्फिनिटी रखी तो हमें पता है ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, वो हमने वैल्यू पुट करी। तो हमारा चार्ज आया Q इज इक्वल्स टू Q0, और Q0 क्या था, हमारा मैक्सिमम चार्ज, कि हमारा चार्ज कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो हमें पता चला जब हमारा टाइम इन्फिनिटी था उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा क्या था कि चार्ज 0 था। तो हमें दो चीज़ पता चली गई, टाइम 0 पे क्या था और टाइम इन्फिनिटी पे हमारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या था। कि टाइम 0 पे हमारा कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जब टाइम इन्फिनिटी हुआ तो हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। हम अपने केस थर्ड पे, जब हमने टाइम को रखा RC, ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -t/RC। तो हमने टाइम की जगह लिखा RC, ठीक है। तो जब हमने RC पुट किया तो RC से RC हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारी इक्वेशन बनी Q इज इक्वल्स टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -1। ई की पावर -1 को हमने क्या लिख दिया, 1/E। किसी की पावर -1 होती है वो अपॉन में चला जाता है, ठीक है। बाकी उसका एलसीएम लिया, क्या बना, Q0
ब्रैकेट में E-1/E, और E की जो वैल्यू होती है मैथ्स में वो होती है 2.718। जब हमने इसे पुट किया तो हमारा वो सॉल्व होके आया Q = 0.632 Q0। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन के आई। हमने ये क्या हो गया, जो हमने आर से लिया है ये हमारा टाइम कांस्टेंट, क्योंकि ये है बीच का कोई टाइम। हमने t = 0 पे देख लिया, t = इन्फिनिटी पे देख लिया, तो ये हमारी एक मिड वैल्यू थी। हमने उस पर चेक किया कि उस टाइम पे हमारा चार्ज क्या होगा। तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हुआ, इट इज़ द वैल्यू इन विच द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर राइजेस टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम हुआ हमारा सर्किट के अंदर जब हमारा चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बढ़कर 63% हो जाए अपने मैक्सिमम वैल्यू के, मतलब कि 0 से बढ़कर वो 63% हो जाए। जिस टाइम पे वो 0 से बढ़कर 63% होगा उसी टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है हमें, टाइम के और चार्ज के बीच में, कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे बढ़ेगा, कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चेक किया था कि टाइम 0 पे हमारा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या था, 0, तो 0 से स्टार्ट किया। और हमने चेक किया था जब हमारा टाइम इन्फिनिटी हो गया था उस टाइम पे हमारे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब कि उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज Q0 आ जाएगा। और मैक्सिमम चार्ज Q0 क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। तो 0 से चल के वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में राइज होके, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा कभी इन्फिनिटी पे जाके, मतलब कभी इन्फिनिटी पे जाके वो फुल्ली चार्ज होगा। अब बात करते हैं हमारी टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब हमारा करंट 0 से बढ़ के 63% हो जाए अपने मैक्सिमम वैल्यू के, मतलब 0 से बड़ा और 0.632 वैल्यू हो जाए Q0 मल्टीप्लाई करके, वो हमारा हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। t = RC, इसे हम टो से डिनोट करते हैं। तो वो टाइम है जब हमारा करंट बढ़ के 63% हो जाएगा अपने मैक्सिमम वैल्यू के। ये था हमारा फाइनल ग्राफ कि हमारा कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है।